हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब रामकृष्ण गोदारा पर, जहां पर हम फिजिक्स को बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट और क्लियरिटी के साथ पढ़ते हैं। हमने हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के साथ लेक्चर कर लिया है। आज हमारा 8th लेक्चर है। पिछला लेक्चर हमारा पीवाईक्यू बेस्ड था, उसके अंदर हमने सारे पीवाईक्यूज करे थे। आज का हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। हमारी एक रिंग होती है जो बाहर से पॉजिटिवली चार्ज है। रिंग अंदर से खाली होती है, सिर्फ इसकी सर्कमफ्रेंस होती है। यहाँ पर हमें पोटेंशियल निकालना है। तो V8O हम सबसे पहले यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे O पर, सेंटर पे, जो कि होगा हमारा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन में आर, के क्यू अपॉन में आर। हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू आर। यहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, जो भी हमारा ये चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर होता है, इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमारी जीरो होती है। ये था ये वाला कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। हमारे अगला टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप, जिसकी हम स्टडी को कहते हैं कोलेसेंस। ये टॉपिक हमारा कहता है, अगर मैंने छोटी छोटी ड्रॉप्स ली, मैंने छोटी छोटी ड्रॉप्स ली, कुछ छोटी छोटी मैंने ड्रॉप्स ले ली, और ये जो ड्रॉप्स है ये मैंने कितनी ली, एन ड्रॉप। इनका जो रेडियस है वो मैं स्मॉल आर ले लेता हूँ, और इनका जो चार्ज है वो मैं स्मॉल क्यू ले लेता हूँ। स्मॉल क्यू इनका चार्ज ले लिया, इनका रेडियस स्मॉल आर ले लिया, तो इनका जो पोटेंशियल होगा वो क्या आएगा, वो आएगा के स्मॉल क्यू अपॉन में आर। ये इनका पोटेंशियल आ गया। पर ये जो पोटेंशियल आया है, इसका हमारा चार्ज था स्मॉल क्यू, इसका चार्ज था हमारा आर, इसका जो रेडियस था वो था आर, और इसका चार्ज था हमारा स्मॉल क्यू। तो ये पोटेंशियल किसका हुआ, पोटेंशियल ऑफ वन ड्रॉप हुआ, पोटेंशियल ऑफ वन ड्रॉप हुआ, पोटेंशियल ऑफ वन ड्रॉप हुआ। अब हमें लेकिन एन ड्रॉप्स का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें पोटेंशियल ऑफ टू ड्रॉप्स निकालना होगा तो हम लिखेंगे टू के क्यू अपॉन में आर। अगर पोटेंशियल ऑफ थ्री ड्रॉप्स निकालना होगा तो हम लिखेंगे थ्री के क्यू अपॉन में आर। अगर ऐसे चलते चलते हमें अगर एन ड्रॉप्स का पोटेंशियल निकालना होगा तो हम लिखेंगे एन के क्यू अपॉन में आर। ये आ जाएगा हमारा पोटेंशियल। पोटेंशियल हमारा इनका आ गया स्मॉल ड्रॉप्स का। अब बारी आती है हमारे वॉल्यूम की। इनका कुछ वॉल्यूम भी होगा, इन सारे का कुछ वॉल्यूम भी होगा, तो इनके वॉल्यूम लिखता हूँ, वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप लिखता हूँ मैं। वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप जो आएगा वो आएगा 4/3 पाई स्मॉल आर का होल क्यूब। ऐसे अगर वॉल्यूम ऑफ टू ड्रॉप्स लिखूंगा वो आएगा 2 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब, आएगा n इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर का होल क्यूब। ये आ गया इनका वॉल्यूम। अब ये जो स्मॉल ड्रॉप्स की वॉल्यूम है, ये जो स्मॉल ड्रॉप्स है हमारी सारी, इनको मैं अगर कंबाइन कर दूं, ये मैंने स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स लिया है, अगर इनको कंबाइन कर दूंगा तो हमारी एक बड़ी ड्रॉप बन जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक बड़ी ड्रॉप बना लेता हूँ, ये हमारी बन गई एक बड़ी ड्रॉप। ये जो बड़ी ड्रॉप है इसका मैंने रेडियस लिया आर, कैपिटल आर। इस पे जो चार्ज है वो मैंने लिया क्यू। लेकिन ये जो क्यू है, यहाँ पर क्यू 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 प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और यहाँ पर लास्ट में आएगा हमारा एन क्यू, क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस एन, लास्ट में एन चार्ज है हमारा, एन क्यू हो जाएगा, तो हमारा फाइनल चार्ज आएगा एन क्यू। तो जो क्यू है ये हमारा एन क्यू के इक्वल हो जाएगा। जो कैपिटल क्यू है हमारा वो स्मॉल एन क्यू के इक्वल हो जाएगा। ये जो रेडियस है ये हमारा आर के इक्वल है, रेडियस इज इक्वल टू कैपिटल आर। यहाँ पर हमने पोटेंशियल निकाला, यहाँ पर भी हम पोटेंशियल निकालेंगे। पोटेंशियल इसका आएगा के, कैपिटल क्यू है अपॉन में आर। अब यहाँ पर जो कैपिटल क्यू है इसको मैं चेंज करके एन क्यू लिख दूंगा, यहाँ पर जो कैपिटल क्यू इसको चेंज करके एन क्यू लिख दूंगा, तो वी आ जाएगा एन के क्यू अपॉन में कैपिटल आर, एन के क्यू अपॉन में कैपिटल आर। यहाँ पर मैं वॉल्यूम लिखूंगा, यहाँ पर अब मैं लिखूंगा इनकी वॉल्यूम। अब इसकी वॉल्यूम क्या होगी, 4/3 पाई, कैपिटल आर है यहाँ पर, कैपिटल आर का होल क्यूब, कैपिटल आर का होल क्यूब, 4/3 कैपिटल आर का होल क्यूब, 4/3 कैपिटल आर का होल क्यूब। यहाँ पर मैंने इसकी वॉल्यूम लिख दी। वॉल्यूम हमारी कांस्टेंट रहेगी। अब इन सारी को ड्रॉप को अगर मैं मिला दूं और इस अकेली ड्रॉप का वॉल्यूम लूं तो वॉल्यूम हमारी इक्वल रहेगी। तो ये जो दोनों वॉल्यूम है ये हमारी होगी इक्वल, ये जो दोनों वॉल्यूम है ये दोनों वॉल्यूम हमारी इक्वल होगी। वॉल्यूम इक्वल होगी तो मैं इन दोनों को लेफ्ट एलएचएस इक्वल, तो आरएचएस भी हमारा इक्वल, तो यहाँ पर आ जाएगा एन,
उसके इक्वल होगी ना, ये है हमारी वॉल्यूम, ये हमारा पोटेंशियल, ये हमारी वॉल्यूम है। तो ये आ जाएगी N4 पाई आर क्यूब अपॉन में आ जाएगा 3, N4 पाई आर क्यूब अपॉन में 3 इज इक्वल टू इस वाली वॉल्यूम के बराबर होगी, जो कि होगी 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। 4/3 से 4/3 पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, 4/3 से 4/3 कट गया। एन स्मॉल आर का क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर का क्यूब। अब यहाँ से मैं अगर ये कैपिटल आर निकालू तो वो आएगा √3n और √3 आर का क्यूब। इस आर के क्यूब से √3 कट जाएगा। अगर इस √3 को मैं पावर में लेके जाऊं तो वो आ जाएगी n की पावर 1/3 आर, n की पावर 1/3 आर, यानी ये जो कैपिटल आर है ये हमारा इक्वल होगा n की पावर 1/3 आर स्मॉल आर। ये हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन आर एंड आर, रिलेशन बिटवीन आर एंड आर, ये इन दोनों के बीच का रिलेशन होगा। अब हमने आर निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल ली, लेकिन हमें चाहिए क्या था यहाँ पर, पोटेंशियल, हमें इलेक्ट्रिक की टर्म्स में चाहिए। तो हम यहाँ पर पोटेंशियल लिखेंगे दोनों का। वी डैश क्या है हमारा, के, ये वाली वैल्यू पुट करूंगा, वी डैश के एन क्यू, एन के क्यू अपॉन में आर, एन के क्यू अपॉन में आर। वी डैश क्या हो जाएगा, एन के क्यू, आर की वैल्यू ये वाली सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं, एन की पावर 1/3 स्मॉल आर, एन की पावर 1/3 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगी एन, इसकी पावर पहले से ही 1 थी, 1 माइनस 1/3 के क्यू अपॉन में आर। ये जो के क्यू अपॉन में आर है ये हमारा पोटेंशियल हो जाएगा, इसका के क्यू अपॉन में आर 1 ड्रॉप का पोटेंशियल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो वी डैश है, वी डैश यहाँ पर ये 3 माइनस 1 2/3, एन की पावर 2/3, यहाँ पर पोटेंशियल लिख देंगे वी। ये हमारी आ जाएगी पोटेंशियल की वैल्यू, कैपिटल ड्रॉप की, बड़ी वाली ड्रॉप की। अगर हम छोटी वाली ड्रॉप का पोटेंशियल इसी से निकाले तो वो क्या आएगा, वो आएगा v इज इक्वल टू वी डैश एन की पावर -2/3। ये था हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट है। अब हम चलते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। इसकी हमारी 3 प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी होती है व्हेन p इज आउटसाइड। p हमारा क्या है, p कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं हम, जैसे यहाँ पर ले लिया आउटसाइड, किसी भी सरफेस के आउटसाइड हमने एक पॉइंट ले लिया p, जिसके अंदर हमारा स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है। कैपिटल आर है हमारा ये, जैसे ये स्फेयर है, इसके ये जो रेडियस है, इसका स्फेयर का रेडियस है, इसको मैंने कैपिटल आर बोल रखा है। और यहाँ p से जो डिस्टेंस है इस स्फेयर का, इसको मैंने बोल रखा है r, यानी जो डिस्टेंस है वो रेडियस से बड़ा है। We know that EF outside the cell is as entire charge is concentrated at the center। अगर EF हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर की साइड है तो हमारा जो भी टोटल चार्ज होगा वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और सेंटर पे अगर कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो हम यहाँ पर आउटसाइड पॉइंट पर हमारी पोटेंशियल निकालेंगे। तो हमारी पोटेंशियल आएगी V@P, हमने आउटसाइड पॉइंट P लिया है, जो कि आएगी हमारी KQ अपॉन में स्मॉल r, KQ अपॉन में स्मॉल r। ये आगे पहला पॉइंट हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, व्हेन P ऑन द सरफेस। अब हम यहाँ पर हमारा P सेंटर में था, अब हम P को सरफेस पे ले आए। सरफेस पे लाने पे क्या हुआ, हमारा जो R है वो भी अभी कैपिटल R से बड़ा है, स्मॉल r ये वाला R तो कैपिटल R से अभी भी बड़ा है, इस रेडियस से बड़ा है। तो ये पुट R इज इक्वल टू P इन 1, यहाँ पर ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई है, इसके अंदर R को हम P के बराबर ले लेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो पोटेंशियल आ जाएगा वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन में आर, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर, ये आ जाएगा इसका पोटेंशियल। अब हमें इनसाइड निकालनी है, यहाँ पर निकालेंगे हम अंदर की साइड। अंदर की साइड हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, क्योंकि ये कंडक्टर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा फॉर्मूला होता है -dv अपॉन में dr, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो -dv अपॉन में dr, dv इज इक्वल टू 0। अगर किसी का इंटीग्रेशन हमारा कांस्टेंट होता है तो उसका पूरा इंटीग्रेट करके हमारे इंटीग्रेट अगर पोटेंशियल को करेंगे हमारा पूरा पोटेंशियल आ जाएगा इंटीग्रेशन 0, तो ये आ जाएगा कांस्टेंट, यानी जितना सरफेस पे होगा उतना ही अंदर की साइड होगा। तो ये जो के क्यू अपॉन में आर है सरफेस पॉइंट वाला और जो अंदर की साइड वाला है, ये दोनों इक्वल होंगे। अब चलते हैं हमारे लास्ट तीसरे पॉइंट की तरफ, व्हेन P इनसाइड द सेल। अगर अब हमने जो ये P है इसको सेल के अंदर ले लिया, EF एट एनी पॉइंट इनसाइड द सेल इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 होती है, ये हमने यहाँ पर देख लिया।
तो v हमारा कांस्टेंट रहेगा। अब इसका आता है हमारा ग्राफ, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये तीनों प्रॉपर्टी से ज्यादा ये हमारा ग्राफ इम्पोर्टेंट है। ग्राफ पे यहाँ पर मैंने लिया पोटेंशियल, यहाँ पर मैंने लिया यहाँ पर इसका डिस्टेंस, यहाँ पर एक मैक्सिमम पोटेंशियल मान लेता हूँ मैं, v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में कैपिटल आर, v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में कैपिटल आर। अब ये जो ग्राफ है ये हमारा थोड़ी देर कांस्टेंट रहता है, फिर रैपिडली डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पर जो पॉइंट आएगा ये आएगा हमारा x इज इक्वल टू 0, यानी इनसाइड का x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आएगा x इज इक्वल टू r, x इज इक्वल टू r में क्या होगा, ऑन द सरफेस का, ऑन द सरफेस, x इज इक्वल टू r में ये सरफेस पर आ जाएगा हमारा पॉइंट, सरफेस पर, और यहाँ पर हमारा सेम रहेगा। अब ये आ जाएगा आउटसाइड वाला पॉइंट, यहाँ पर आते आते x ग्रेटर देन r आ जाएगा। ये जो x ग्रेटर देन r है ये हो जाएगा हमारा आउटसाइड वाला पॉइंट। आउटसाइड वाले पॉइंट पर हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग थी, स्मॉल r आ गया था नीचे की साइड, तो ये जो ऑन द सरफेस और इनसाइड वाला है यहाँ पर हमारा कैपिटल R रहा था, ये हमारी सेम थी। ये था आज का हमारा लास्ट टॉपिक। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तब तक के लिए कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनके भी बोर्ड्स के अंदर कुछ हेल्प हो जाए। टिल देन टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।